नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। बिहार चुनावी मैदान अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि टकराव और तनाव का भी केंद्र बनता जा रहा है, जहां एक और बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी के रोड शो में डुमराव में बवाल मच गया। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर के सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। डुमराव में मनोज तिवारी पर रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थकों ने हमला करने की कोशिश की। खुद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें अपनी गाड़ी को तेज चलाकर किसी तरह टकराव से बचाव किया। सवाल उठता है कि आखिर बिहार चुनाव प्रचार में बढ़ती ये हिंसक वारदातें लोकतंत्र के लिए क्या संकेत दे रही है, और ये सब तब हो रहा है जब कुछ ही दिन पहले सांसद और अभिनेता रवि किशन को भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। दोनों ही घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अब बिहार में चुनाव प्रचार अब सुरक्षा से ज्यादा साहस की परीक्षा बनता जा रहा है। क्या यही है जंगल राज खत्म करने की कोशिश? कभी किसी नेता की हत्या तो कभी किसी सांसद को जान से मारने की धमकी, और अब इसकी चपेट में मनोज तिवारी भी आ गए हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि सिर्फ बीजेपी नेता या सांसद ही क्यों, या जन स्वराज पार्टी ही क्यों? ये कोई साजिश है या चुनावी पैंतरा? मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थकों ने हमला करने की कोशिश की। उन्होंने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अभी कुछ देर ही पहले डुमराव अरियाब ब्रह्मस्थान पर जो लोग प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे, तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों? डुमराव क्षेत्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी का रोड शो चल रहा था, जहां उनका कारवां प्रताप सागर से निकला और डुमराव होते हुए चौगाई तक गए। रोड शो के दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मनोज तिवारी के साथ डुमराव के जेडीयू उम्मीदवार राहुल सिंह और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अरियाव बाबा ब्रह्मस्थान के पास जब मनोज तिवारी का रोड शो पहुंचा तो वहां अचानक से माहौल गर्म हो गया। आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रोड शो की ओर बढ़ने लगे। जानकारी के मुताबिक हालात बेकाबू होते देख मनोज तिवारी किसी तरह वहां से निकले। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी। बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था, और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहां, एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहां हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहां पे पहले हम लोगों को खूब किया गया। हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे, और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है कि भाई इस समय अभी कल ही की घटना है, जहां कल परसों की घटना है ना, जहां पे इतना बड़ा दुखद कांड हो गया। हम ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने ड्राइवर को बोल के गाड़ियों को तेजी से भगा के निकले। लेकिन जब हम गाड़ी तेजी से निकाल के वहां से भागे तो ये लोग 150 मीटर तक लगभग इन लोगों ने अपने झंडे के डंडे को लाठी की तरह बना के हम लोगों को दौड़ाए। मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं, और मैं महागठबंधन के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि ये कौन सा व्यवहार है आपका चुनाव लड़ने का। अगर किसी के रोड शो में बहुत भीड़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको डिस्टर्ब करें। आप भी रोड शो निकालो, आप हमसे ज्यादा भीड़ कर लो,
आप हमसे ज्यादा नुक्कड़ सभा करो, आप सभा करो, लेकिन दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना और झंडा लगाना अपना दूसरे के गाड़ी पे और प्रतिरोध करने पर उनको मारना, गाली देना, दौड़ाना, ये सरासर अपराध है। और ये आज डुमरांव विधानसभा में हमारे साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है। हमने कंप्लेन कर दिया है, एसपी साहब को बात कर ली है, चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन भेज दिया है और इस पे संज्ञान लेकर के दोषियों की शिनाख्त होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए।